सफलता एक ऐसा शब्द है ना जिसके पीछे हम सब भागते हैं, पर इसे पाने का असली फॉर्मूला क्या है? क्या इसका कोई सीक्रेट है? आज हम कुछ कहानियों के जरिए इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ये वो सवाल है जो सोचे हजारों सालों से पूछा जा रहा है। और मजे की बात पता है क्या है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है एक नौजवान की, जिसके मन में भी यही आग थी कि सफलता कैसे मिले। वो अपने सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पहुंच गया महान दार्शनिक सुकरात के पास। अब सुकरात ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। नहीं, उन्होंने बस कहा, कल सुबह नदी पर मिलना। और अगले दिन जब वो नौजवान पानी में उतरा तो सुकरात ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। जरा सोचिए उस लड़की की हालत। वो छटपटा रहा था, हाथ पैर मार रहा था। उस एक पल में ना उसके लिए पैसा, शौहरत, दोस्त, सब कुछ बेमानी हो गया। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, एक सांस। बस किसी तरह एक सांस मिल जाए। और जैसे ही सुकरात ने उसका सिर छोड़ा, उसने जो पहली गहरी सांस ली, बस वही जवाब था। सुकरात ने कहा, सफलता का राज यही है। जब सफलता को उतनी ही बुरी तरह चाहोगे जितनी बुरी तरह तुम अभी एक सांस को चाह रहे थे, तब वो तुम्हें मिल जाएगी। तो पहला सबक क्या है? एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी चाहत जो सांस लेने जितनी जरूरी बन जाए। ठीक है, तो इच्छा की आग तो लग गई, लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए ईंधन भी तो चाहिए, है ना? और वो ईंधन क्या है? वो है लगातार अभ्यास। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसे पाने के लिए रोज रोज मेहनत भी करनी पड़ती है। एक कहानी है वरदराज की। एक ऐसा छात्र जिसे कुछ भी याद नहीं रहता था। सब उसे मूर्ख कहते थे। हालत ये थी कि थक हार कर उसके गुरु ने भी उसे गुरुकुल से निकाल दिया और कहा, बेटा, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। अब निराश होकर वरदराज घर लौट रहा था। रास्ते में एक कुएं पर रुका और तभी उसकी नजर पड़ी कुएं के पत्थर पर। उस कठोर पत्थर पर रस्सी के आने जाने से गहरे निशान पड़ गए थे। उसने पास खड़ी एक महिला से पूछा तो उसने बताया कि ये निशान इस नरम सी रस्सी की रोज रोज की रगड़ से बने हैं। और बस मानो वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। अगर एक नरम सी रस्सी, सोचिए, एक मामूली सी रस्सी रोज रोज घिसकर एक कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं लगातार मेहनत करके अपने दिमाग को तेज क्यों नहीं कर सकता? वो उसी पल वापस गुरुकुल लौटा और इतनी मेहनत की कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा विद्वान बना। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक जलती हुई इच्छा और लगातार मेहनत। लेकिन क्या बस यही काफी है? क्या घंटों तक बस लगे रहना ही सफलता है? नहीं। असली सवाल तो ये है कि मेहनत हो कहाँ रही है। इसे बुद्ध की एक बहुत ही सिंपल सी बात से समझते हैं। मान लीजिए पानी चाहिए और 10 अलग अलग जगहों पर एक एक फुट के गड्ढे खोदे जाएं, तो क्या पानी मिलेगा? कभी नहीं। लेकिन अगर सारी मेहनत और समय लगाकर एक ही जगह पर 10 फुट का गड्ढा खोदा जाए तो पानी जरूर मिलेगा। सफलता का भी यही नियम है, बिखरा हुआ नहीं बल्कि फोकस्ड प्रयास चाहिए। ठीक है, तो अब इच्छा भी है और फोकस्ड मेहनत का प्लान भी है। पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर एक दीवार से टक्कर होती है, और इस दीवार का नाम है असफलता। अब जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1200। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान के सब्र और उसकी जिद की कहानी है। ये वो संख्या है जितनी बार थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में, कह सकते हैं, नाकाम हुए। जरा सोचिए, 1200 बार वो नतीजा न मिलना जिसके लिए कोई दिन रात एक कर रहा हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि एडिसन ने इसे कभी नाकामी माना ही नहीं। जब किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं 1200 बार फेल नहीं हुआ, मैंने तो 1200 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये है नजरिया। असफलता कोई अंत नहीं है, ये तो सीखने का एक प्रोसेस है। और देखिए, एडिसन अकेली नहीं है। हमारे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाइटर पायलट के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, पर वो क्या बने? भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति। कर्नल सैंडर्स को 65 साल की उम्र तक 1000 से ज्यादा बार ना सुननी पड़ी, तब जाकर केएफसी बना। वॉल्ट डिज्नी को ये कहकर नौकरी से निकाल दिया गया कि उनमें कल्पना की कमी है।
और अभिनव बिंद्रा ने एथेंस ओलंपिक्स की नाकामी को ही अपनी ताकत बनाया और बीजिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये सब इस बात का सबूत है कि हार जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो ठीक है, इच्छा थी, मेहनत की, असफलताओं से भी सीख लिया और आखिर में सफल हो भी गए। लेकिन एक मिनट, क्या यही सब कुछ है? सफलता का असली मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ मंजिल तक पहुंचना है? इसे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझते हैं। एक तरफ थे राजा जो भगवान बुद्ध के लिए अपनी बेशुमार दौलत से अनमोल रत्न और खजाने लेकर आए, और दूसरी तरफ एक बूढ़ी गरीब औरत जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपने हिस्से के भोजन में से एक आधा खाया हुआ फल। अब हुआ ये कि बुद्ध ने राजा का वो कीमती तोहफा एक हाथ से लिया, लेकिन जब उस बूढ़ी औरत ने अपना वो आधा खाया हुआ फल दिया तो बुद्ध ने उसे दोनों हाथों से बड़े ही सम्मान के साथ लिया। अब ये देख के तो सब हैरान रह गए, खासतौर पर वो राजा। तब बुद्ध ने समझाया, राजा ने अपनी दौलत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिया है जिससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस औरत ने, इसने अपना पूरा भोजन दे दिया है, इसके पास जो कुछ था सब दे दिया। और यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। बात यह नहीं है कि कितना बड़ा काम किया, बात यह है कि उसे कितनी ईमानदारी, कितने समर्पण, कितने पूरे मन से किया है। तो चलिए कहानी को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, सुकरात की नदी के किनारे। पर इस बार सवाल उस नौजवान से नहीं, ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में वो क्या एक चीज है, वो कौन सी एक मंजिल है जिसे पाने के लिए हम अपनी हर सांस लगा देंगे? जरा सोचिए।